नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम लोग आर्मी की स्पेशल क्लास लेकर आए हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे भारत की प्रमुख समाधियाँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, एक न एक क्वेश्चन यहाँ से टपक जाता है, ठीक है। तो इसलिए अपन आज का जो टॉपिक है बहुत डिटेल से और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और याद भी करेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि समय बहुत कम है आप लोगों के पास, लग जाइए, जहाँ से जितना मिलता है आप लोग पढ़ते रहें, ठीक है बेटा। अच्छा, इसके बाद हम लोग धीरे धीरे और भी कई टॉपिक लेकर आएंगे और ये जो टॉपिक है इनको हम लोग लुसेंट विविध के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है। तो इनको पढ़ना भी है, याद भी करना है और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन के बारे में भी अपन डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और आज का मोटिवेशन कोड है कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा, ये है। और समय बहुत कम है, समय का यूटिलाइज करें। कहते हैं समय को जिसने बर्बाद किया है, समय ने उसको भी क्या कर दिया है, बर्बाद कर दिया। तो जीवन में एक बात हमेशा ध्यान रखें कि यूटिलाइज करें किसका, समय का यूटिलाइज करोगे तो समय आपका भी यूटिलाइज लोगों के बीच में बढ़ा देगा। और अगर आपने समय को वेस्ट किया तो समझ जाओ कि तुम्हारे लिए जीवन में कुछ बेस्ट होने वाला नहीं है। तो टाइम को वेस्ट की जगह पे इन्वेस्ट करना सीखो, ठीक है बेटा। चलो, तो आज के टॉपिक का नाम क्या है पवन बाबू? प्रमुख समाधि स्थल, ठीक है। चलो, अब इसमें अपन पहले तो याद कर लेते हैं, उसके बाद अपन के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलो, सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं प्रमुख समाधि स्थल, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं किसकी? भीमराव अंबेडकर। किसके बारे में बात करेंगे अपन? भीमराव अंबेडकर। तो भीमराव अंबेडकर की समाधि का नाम क्या है? ये है भीमराव अंबेडकर, ठीक है। क्या है? हाँ, और इनकी समाधि का नाम मैं आपको बता देता हूँ, चैत्रभूमि, ठीक। भीमराव अंबेडकर और समाधि का नाम क्या है? चैत्रभूमि। अब इसको याद है कैसे करेंगे, ठीक है। अब आपको पता है कि भीमराव अंबेडकर जनरली बहुत शोषित समाज को इन्होंने ऊपर उठाया है। तो लोगों को इन्होंने क्या करा है, हर क्षेत्र में चेता दिया। क्या कर दिया? चेता दी। और चेता से क्या बना है? क्षेत्र। तो इस भूमि पर, किस पर? इस भूमि पर लोगों को चेताने वाले व्यक्ति कौन आए थे, जिन्होंने लोगों को चेताया? भीमराव अंबेडकर। उन्होंने कहा पढ़ो, लोगों ने क्या सुन लिया? लड़ो। उन्होंने कहा कि शिक्षा वहां शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। काय के ऊपर फोकस करा उन्होंने? शिक्षा, पढ़ाई। किसने कहा? भीमराव अंबेडकर ने कहा कि शिक्षा वहां शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। आपको कोई भी व्यक्ति ताकत से हरा सकता है, लेकिन ज्ञान से नहीं हरा सकता। अगर आप खूब ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, खूब ज़्यादा ज्ञान ग्रहण कर लेते हैं, तो दिमाग की कैपेसिटी होती है, ताकत की कैपेसिटी होती है, लेकिन दिमाग की कोई कैपेसिटी नहीं होती है। आपने देखा होगा कहीं भी शादी वगैरह में जाते हैं तो अरबपति खरबपति लोग भी जब कोई साधु संत जाता है तो उसके चरणों में गिर जाते हैं, उनको मान सम्मान देते हैं। और कहीं करोड़पति अरबपति देखा हो आपने, कैटरीना कैफ, शाहरुख खान, नहीं है, ये अरबपति खरबपति जैसे अडानी हुआ, अंबानी हुआ, इनके यहाँ शादियों में डांस करते हैं। पूजा किसकी होती है? पैसों की, ज्ञान की? ज्ञान की। और पैसों की कोई पूजा नहीं होती। तो जितने भी सेलिब्रिटी वगैरह हैं ये सब क्या करते हैं? डांस करते हैं। हीरो हीरोइन क्या करते हैं? डांस करते हैं। और साधु संत पूजे जाते हैं। बाबा रामदेव को देखा होगा आपने, कहीं देखा आपने डांस करते उनको? करोड़पति अरबपति जितने भी हैं सब चरणों में पड़े रहते हैं। सदगुरु महाराज के यूट्यूब पे नाम देखा हुआ, यूट्यूब पे देखना सदगुरु करके। तो कहने का मतलब क्या है कि आप क्या ग्रहण करो? ज्ञान ग्रहण करो। और जिसके पास ज्ञान हो जाता है ना, पैसा उसके पीछे भटकता है। अपन किसके पीछे भटकते हैं? पैसों के पीछे। लेकिन आपने क्या ग्रहण कर लिया तो फिर पैसा आपके पीछे भटकता है। कहने का मतलब ये कि आप सरस्वती पालो लक्ष्मी की जगह पे। तो सरस्वती पालोगे तो पीछे कौन आएगी? उसकी बहन लक्ष्मी आएगी। अभी तुम्हारा फोकस काय पे? लक्ष्मी पे। इसलिए लक्ष्मी फोकस मत करो, काय पे करो? सरस्वती पे। पढ़ गए इसमें? ये सारी कुछ ज्ञान की बातें जो आपको जीवन में काम आएंगी। तो भीमराव अंबेडकर ने लोगों को क्या करा? चेताया। चेताने से क्या बना? चैत्रभूमि। याद हो गया ये? किसी को दिक्कत? ठीक है। अब भीमराव अंबेडकर से जो जो क्वेश्चन बनेंगे वो भी अपन बात कर लेंगे आगे जाके। अब देखो, अगली समाधि का नाम क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखो यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिख गया क्या आपको? अब इनकी समाधि का नाम क्या है?
तो इनकी समाधि का नाम क्या है? महाप्रयाण घाट। महाप्रयाण। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि प्रयाण को क्या कर लो? प्रयास कर लो। क्या कर लो? प्रयाण को क्या कर लो? प्रयास कर लो। अब तुम्हें बताया कि जब तुम छोटे थे तो क्या लेने जाते थे? प्रसाद। तो तुम हर क्या संभव क्या करते थे? प्रयास करते थे कि अपन इस हाथ में भी प्रसाद ले ले, इसमें भी ले ले, फिर अपन मुंडा पोंछ के जाते थे। मतलब कुल मिला के बात है कि अपन प्रसाद लेने के लिए महान से महान क्या करते थे? प्रयास करते थे। तो ये क्या हो गया? महाप्रयाण घाट। और इस प्रयाण को अगर आप लोग पारायण पढ़ लो, क्या पढ़ लो? पारायण। तो जब जहाँ रामायण जी पारायण जो होती है वहां पे क्या बढ़ती है? प्रसाद बढ़ती है। वो बांटेगा कौन? राजा और इंद्र। और राजा और इंद्र से क्या बन जाएगा? राजेंद्र। तो राजा और इंद्र ने क्या बांटी? प्रसाद। और अपन ने उसके लिए क्या करा? महाप्रयास करा। और महाप्रयास से क्या बन जाएगा? महाप्रयाण घाट। तो समाधि याद करवा दी मैंने आपको। पहली समाधि का नाम बोलो। भीमराव अंबेडकर। नाम बोलो क्या है? क्षेत्रभूमि। दूसरी समाधि का नाम बोलो। तो नाम क्या है? महाप्रयाण घाट। किसी को दिक्कत? अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको बता दूंगा किसके ऊपर? राजेंद्र प्रसाद के ऊपर। यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। पर अभी अपना टॉपिक क्या चल रहा है? प्रमुख समाधि। तो देखो, इसके बाद अगले टॉपिक का अगली समाधि का नाम बोलो क्या है? महात्मा गांधी। अब देखो, महात्मा गांधी नाम तो सुने होगा इनने, ठीक है। अंग्रेजों की नाकों में दम कर दिया था किसने? वहां दम करने गए। कहाँ पे? अंग्रेजों की नाक में। इनको कोई जगह नहीं मिली दम करने के लिए। ये क्या है? राजघाट। कहने का मतलब सुनो पहले तो, इन्होंने महात्मा गांधी ने घाट घाट का क्या पिया है? पानी। तो ये क्या हो गया? घाट। और अंग्रेजों को क्या नहीं करने दिया? राज। नहीं पड़ी सूझ, इसलिए इसका नाम क्या पड़ दिया? पटक दिया अपन ने, राजघाट। बंद कर दो, बंद कर दो। हाँ, तो महात्मा गांधी ने, पवन बाबू, घाट घाट का क्या पिया? पानी। और अंग्रेजों को क्या नहीं करने दिया? तो ये क्या हो गया? राजघाट। और ये हो गया हमारे बापू, राष्ट्रपिता, अर्धनग्न फकीर, पूरे देश के पिता, नोट पे फोटो, गुजरात में पैदा होने वाली महान हस्ती, गुजरात की राजधानी गांधी नगर। समझ में आ गया मैटर? कस्तूरबा बाई के पति का नाम मोहनदास करमचंद गांधी। किसका पूरा नाम है? इनके पिताजी का नाम नहीं है, इनका पूरा नाम है मोहनदास। हाँ, और करमचंद है इनके पिता का नाम। और पुतली बाई पत्नी नहीं है, महात्मा गांधी की क्या है? माता है। विशाल बाबू क्या है? माता। समझ में आ गया क्या मैटर? किसी को दिक्कत? तो ये थे आपके कौन से गांधी? महात्मा गांधी। पिक्चर क्लियर? दांडी यात्रा, नमक कानून, भारत छोड़ो आंदोलन, महात्मा गांधी। 1916 काला कानून अलग है बेटा। इतनी बात समझ में आ गई? चलो अब देखो, अब देखो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? राजीव गांधी। राजीव को 2-3 बार बोलो, मनी मनी बोलो। राजीव 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 गांधी, राजीव गांधी। बोल लिए क्या अपन ने? बोलो हाँ। अभी राजीव गांधी को हम बोल रहे हैं, तो राजीव में से क्या आया? जीव आया। क्या आया? जीव। और इधर क्या है? वीर। अब जो वीर लोग होते हैं उनका कोई भी क्या नहीं ले सकता? जीव नहीं ले सकता। अब जैसे आपके पास खूब ताकत है तो मैं आपका जीव निकाल सकता हूँ क्या? जीव मतलब क्या? आत्मा। तो ये क्या हो गया? राजीव। और यहां देखो वीर। तो ये क्या हो गया? वीर मुनि हो गया। तो कहीं ना कहीं आप ऐसा लिख लेना क्या? राजीव। और यहां से क्या करा देना? वीर। और ऐसे याद नहीं हो तो ऐसे याद रहना कि इस जो प्रधानमंत्री थे इनको बम से उड़ा दिया था। काहे से? क्योंकि ये बहुत क्या थे? वीर थे। ऐसे छोटे मोटे बंदूक से नहीं मरते। तो एक लेडीज आती है, गले में क्या डालती है? हार। और उस हार में क्या रहता है? बम। और लेडीज जैसे गले मिलती है किससे? राजीव गांधी से। खेल खत्म किसका? पर खच्चे उड़ गए, पूरा शरीर जगह जगह से उठा के इकट्ठा करा, जूते अलग, पैर अलग, हाथ अलग,
नरमुंड अलग। बम से किसको उड़ाया था? राजीव गांधी। चुनाव के प्रचार प्रसार करने के लिए गए थे कौन? राजीव गांधी। और वहां पर बम से उड़ा दिया किसको? क्योंकि ये बहुत क्या थे? वीर थे। नहीं पड़ी सूझ? चलो आगे देखो। अब कितनी समाधि हो गई अभी तक? 4। ये कौन सी है? इंदिरा गांधी। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताओ? इंदिरा गांधी। ठीक है, यहां क्या लिखा है? शक्ति स्थल। अब कोई महिला को प्रधानमंत्री कब बनाएंगे? थोड़ा दिमाग लगाओ, जब उसमें क्या होगी? शक्ति होगी, तभी तो प्रधानमंत्री बनाएंगे। उसके बाद किसी महिला को प्रधानमंत्री बनाया है क्या? नहीं बनाया, क्योंकि क्या नहीं मिल पाई? शक्ति नहीं मिल पाई। नहीं पड़ी सूझ? तो ये क्या है? इंदिरा। और ये क्या है? तो इंदिरा को कर लो इंदारा, और इंदारा में डर लगता है, तो क्या चाहिए अपने को? फिर शक्ति चाहिए। नहीं आया समझ में? अरे यार, नाम तो आपने सुना होगा, इंदारा कायम रहे, किसने कहा था? तमराज के लिए। शक्तिमान देखी नहीं देखी? तो ये शक्तिमान। तो अंधेरा कायम रहे या इंदारा कायम रहे, और इधर कौन आएगा? शक्तिमान आएगा। तो इंदिरा गांधी में क्या है? शक्ति। और इनको भी इनके बॉडीगार्ड ने, बॉडीगार्ड जानते हो, उन्होंने क्या मार दी? गोली मार दी। राजीव गांधी को बम से उड़ा दिया और इंदिरा गांधी को गोली मार दी। पड़ गई सूझ? ये क्या है? शक्ति। किसी को दिक्कत? ये क्या है? KR नारायण। KR। और ये क्या है? अब आपने सुना होगा सूर्य नारायण। सूर्य नारायण। और सूर्य नारायण पूर्व दिशा से क्या होता है? उदय होता है। तो जहां क्या दिख जाए नारायण, वहां क्या कर दो? उदय भूमि। पड़ गई सूर्य। अब यहां क्या लिखा है? ज्ञानी जेल सिंह। अब तुम्हें याद है कि ज्ञानी व्यक्ति कहाँ नहीं जाते? क्योंकि उनमें क्या होती है? एकता। और आपको पता है कि एकता बनाने के लिए वही व्यक्ति एकता में रहता है जो थोड़ा कैसा होता है? ज्ञानी होता है। तो ज्ञानी जेल सिंह की समाधि का नाम क्या हो गया? एकता भूमि। इतनी बात समझ में आ गई क्या? बोलो हाँ। चलो कब आगू देखो, तो भयंकर झूम कर दियो। अबे जाके बता पवन बाबू, कौन सी बची अब? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई की समाधि का नाम बताओ? अभय घाट। देखो ये मोरारजी। मोरारजी में से मोर आएगा, और अभय में से क्या आएगा? भय आएगा। और आपको पता है कि मोर आपके पास नहीं आता है, मोर आपके पास नहीं आता है, क्योंकि उसे आपको आपसे क्या लगता है? भय लगता है। ठीक है, तो ये मोर है, और मोर से क्या बनेगा? मोर अपना पंछी है ये, और यहाँ से क्या बन जाएगा? अभय से भय बन जाएगा। तो मोर भय। ठीक, इसके बाद कौन बचा? शंकर दयाल शर्मा। तो भगवान शंकर ने क्या कहा है कि क्या करो? कर्म करो। किसके ऊपर? भूमि के ऊपर। तो कर्म भूमि किसकी समाधि है? शंकर दयाल शर्मा। इधर कौन बचा? चौधरी। देख के लग रहा है कि ये नाम किसान का है। चौधरी ओधरी सब नाम किस में लगते हैं? किसान में। तो चौधरी चरण सिंह की समाधि का नाम क्या हो गया? किसान घाट। नहीं पड़ी सूझ? तो ये प्रमुख क्या थी? समाधियां। एक बार रिवीजन कर ले क्या? देखो, अब मुझे बताना है कि भीमराव अंबेडकर की समाधि का नाम मैंने क्या बताया? दिख गया? राजेंद्र प्रसाद की समाधि का नाम दिख गया? ये महात्मा गांधी अंदर बैठे, इनकी समाधि का नाम? राजीव गांधी की समाधि का नाम? इंदिरा गांधी की समाधि का नाम? KR नारायण, ज्ञानी जेल सिंह, मोरारजी देसाई, शंकर दयाल शर्मा, चौधरी चरण सिंह, किसान। ठीक है, अब इसके बाद एक दो और समाधि बची जो और देख लो फटाफट। कौन है? बहादुर लाल। बहादुर लाल है तो क्या प्राप्त करेगा? विजय। देश में कितने लाल है? एक जवान और एक किसान। और जवान और किसान, एक जवान जो है और एक किसान है। किसान खेतों में विजय प्राप्त करेगा और जवान बॉर्डर पर। तो क्या हो गया? विजय। अरे, और बहादुर आदमी हमेशा क्या प्राप्त करता है? विजय। बचा क्या?
तो अटल बिहारी है, इसमें भी क्या है, अटल। नहीं आया समझ में? ये क्या थी, प्रमुख समाधियां, जो हर परीक्षा में 1 नंबर की पूछी जाती है। अब इनको आपको क्या करना है, याद तो मैंने आपको करवा ही दिए, बस परीक्षा तक क्या करना है, रोज सुबह उठ के बार बार पढ़ना है। आपको एक बना लो जीके चालीसा, और रोज सुबह 5 बजे उठ के उसके क्या करो, पाठ करो। जैसे हनुमान चालीसा होती ना, ऐसे क्या बना लो, जीके चालीसा आर्मी की, और रोज सुबह उठ के पढ़ना पलट दो, एक बार दोपहर में, एक बार शाम को, ऐसे रोज क्या पढ़ो, जीके चालीसा। और यहाँ एक ऊपर मेरा फोटो लगा लो यहाँ। ठीक, अब इनसे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके ऊपर अपन चर्चा कर लेते हैं। अब तो सब पंडित जवाहरलाल नेहरू की नहीं लिखवाई क्या अपन, तो वो लिख लो, वो काम की, पंडित जवाहरलाल नेहरू। शांति शांति लो, पंडित जी, ये पंडित जी, और ये उनकी शांति पाठ हवन कुंड कौन करते हैं, पंडित जी करते हैं। और शांति कहाँ मिलती है, शहर में तो बहुत सारे वाहन चलते रहते हैं, सिंपल सी बात है। तो शांति के लिए कहाँ जाना पड़ेगा अपने को, वन में। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि का नाम क्या है, शांति वन। इतनी बात समझ में आ गई। अब मेरी बात सुनो, जगजीवन राम, एक जगजीवन राम भी अपन बता देते, जग जीवन राम। समता स्थल, कौन सा स्थल, समता स्थल। जग जीवन राम, और राम से क्या बना दिया, समता स्थल। और समता से सूझनी पड़े तो ऐसे याद रखो, सबको समानता का अधिकार किसने दिया, राम ने अपने जीवन में सबको कैसा अधिकार दिया, समानता का अधिकार दिया। नहीं पढ़ी से, तो राम ने अपने जीवन में सबको कैसा अधिकार दिया, समानता का अधिकार दिया। समानता से क्या बन गया, समता स्थल। और जिनको यहां से याद करना है वो यहां से याद कर लो, जिनको राम से याद करना है उनको राम से याद कर लो, जिनको जग जीवन से याद करना है उनको जग जीवन से ऐसे याद कर सके, ये जग और ये जीवन, और जग में जीवन सब कैसा होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। तो इतने सारे तरीके से अपन इसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन डिस्कशन कर ले अपन। देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो आपके काम के क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलो, देश के पहले प्रधानमंत्री का नाम बताओ, पंडित जवाहरलाल। ये क्या थे, देश के पहले प्रधानमंत्री, देश के पहले प्रधानमंत्री। अब मुझे एक बात बता दो पवन बाबू, ऐसे प्रधानमंत्री का नाम बताओ जो कार्यकाल के दौरान मरे, कार्यकाल के दौरान जिनकी मृत्यु हुई, दौरान जिनकी क्या हुई, मृत्यु हुई, बताओ। यही व्यक्ति है, ये कब मरे, 1964 में मरे। ये 64 बहुत काम का है पवन, यहां 64 दिख रहा है ना, ये घोड़े में गुणसूत्र पाए जाते हैं 64, किसमें, और इस घोड़े का उल्टा कर दूं तो कितना आएगा, तो ये किसमें पाया जाता है, याद रखना है आपको, ये पड़ गई सूझ। तो ये 64, किसी को दिक्कत, देश के पहले प्रधानमंत्री का नाम बोल दो आप, तो ये क्या है, पीएम का पूरा नाम बताओ, पहले प्रधानमंत्री। पा का मतलब क्या, पंडित नेहरू।
पंडित नेहरू, पा से पंडित, पा से पहले, पा से प्रधानमंत्री। तो अगर आपसे जब भी बात चले काय की पीएम, तो पा से पंडित, पा से पहले, पा से प्रधानमंत्री, खेल खत्म, नहीं पड़ी सूझ। और पा से प्राइम मिनिस्टर, और पा से ऐसे पहले प्रधानमंत्री जो कार्यकाल के दौरान मरे, कब मरे, 1964 में। और पूछे सबसे ज्यादा समय तक कौन प्रधानमंत्री का कार्यकाल रहा, ज्यादा समय तक कौन प्रधानमंत्री रहे, तो आंख मिच के लगा देना। ज्यादा समय तक रहने वाले, पहले कार्यकाल के दौरान मरे, समाधि का नाम शांतिवन, कब मरे, 64 काम में ले लिया। घोड़े का गुणसूत्र बताओ, मनक का बताओ, घोड़े को उल्टा करो, मनक, मनक को उल्टा करो, घोड़ा, मनक को उल्टा करके ऐसा मत करो तो 2 ही मनक, नहीं पड़ी सु। किसी को दिक्कत? चल अब देखो नया प्रोग्राम, थोड़ी सी बात कर लेते किसके बारे में, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री, इसके बारे में बात कर लेंगे। अब इसमें लाल आया है कि मुझे बता दो, हाँ सर इसमें लाल आया, आया लाल, ठीक है। लाल 2 है, एक का नाम जवान है और एक का नाम किसान है। एक का नाम क्या है, जवान है, एक का नाम, अगर इस जवान के साथ में क्या लगा दूं और किसके साथ भी क्या लगा दूं, तो क्या नारा बन गया, बोलो जय जवान जय किसान। तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, लाल बहादुर शास्त्री। नहीं आया समझ? तो लाल बहादुर शास्त्री ने शास्त्रों में एक बात पढ़ी और उसके द्वारा कह दिया जय जवान जय किसान, नहीं पड़ी सूझ। और लाल बहादुर शास्त्री कब पैदा हुए, 2 अक्टूबर को गांधी जी के साथ ही पैदा हो गए थे, लेकिन सन क्या है, 1904। और ये लाल बहादुर शास्त्री की जो जयंती मनाते हैं वो तो कब मनाएंगे अपन, 2 अक्टूबर को, लेकिन ये मरे कब थे, 11 जनवरी। तो 11 का पहाड़ा 6 बार बोल दो तो कितना आएगा, 1966। और 1966 में कौन मर गए, लाल बहादुर शास्त्री। और अभी पूछा भी गया था क्वेश्चन, ताशकंद समझौता, ताशकंद, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ताशकंद समझौता पढ़ गई सूझ कि नहीं पढ़ी, ठीक है। तो ये कौन है, लाल है। लाल कितने होते हैं, 2 लाल होते हैं, एक कहाँ खेत में, दूसरा कहाँ जवान। अगर जवान बन गए ठीक, नहीं तो सीधी ड्यूटी कहाँ लगेगी, खेत में, क्योंकि ताकत इतनी हो जाती है आर्मी वालों में कि कहीं काम ही नहीं कर सके वो, ओके ताकत वो काम चाहे तो दिन भर मेरी खो दे। तो या तो ड्यूटी कहाँ करेगा वो, बॉर्डर पे, नहीं तो ड्यूटी कहाँ करेगा वो, खेत में। पड़ गई भैया सूझ, या तो बॉर्डर को काम होना, नहीं तो फिर खेत को काम होना, जो कि ताकत को काम होना। कुल मिला के बात, अब वहाँ बैंक में खाता खोलो तो हमने कितने ताकत लगाए, पन्ना फाड़ दे, नहीं पड़ी सूझ। तो जवान लाल बहादुर शास्त्री कब पैदा हुए, 2 अक्टूबर। और 2 का पहाड़ा 2 बार ले लो, कितना आएगा, 4। तो 2 दूने 4, 2 में 2 पैदा हुए, एक कौन पैदा हुआ, गांधी, दूसरा कौन पैदा हुआ, लाल बहादुर शास्त्री। तो गांधी जी कब पैदा हुए, 2 अक्टूबर को, लाल बहादुर शास्त्री कब पैदा हुए, 2। लेकिन ये सन अलग अलग है और मम्मी भी अलग अलग है। पापा भी तू पे सुबह कि मैं लग रही, पापा एक कहाँ से रहेगा, ठीक है। 11 का पहाड़ा 6 बार लो, 1966। और ताशकंद समझौता पूछा है इधर, 1965। मरे कब, कौन मर गए, मर गए। लेकिन मैं आपको बता दूं, देश के बाहर मरे, कहाँ मरे, देश के बाहर, देश के बाहर मरे, कहाँ मरे, ताशकंद में। कहाँ मरे, तो देश के बाहर मरने वाले पहले प्रधानमंत्री का नाम बताओ, देश के बाहर कार्यकाल के दौरान, पंडित जवाहरलाल नेहरू, देश के बाहर लाल बहादुर शास्त्री। तो हमारा लाल देश के बाहर क्या हो गया, हलाल हो गया। लोगों ने इसको क्या कर दिया, मार दिया। आज भी इनकी मौत का अपना एक क्या बना हुआ है, रहस्य। कुछ लोग कहते हैं सांप के काटने से हुई थी, कुछ लोग कहते हैं जहर दे दिया, कुछ लोग कहते हैं हार्ट अटैक आया था। हार्ट में से क्या हट गया था, टेका, उसे क्या कहते हैं अपन, हार्ट अटैक। अगर आपका हार्ट में से क्या हट जाए, टेका, तो समझ जाओ तुम्हारा खेल खत्म है, सब धरे रह जाएगा यहीं के।
ठीक है, तो ये कौन थे अपने? लाल बहादुर शास्त्री। किसी को दिक्कत? अब देखो अगला प्रश्न अपन बात कर लेते हैं। कौन से गांधी है? बम से किसको उड़ाया? ठीक है, राजीव गांधी में क्या आया? इनका जीव हमेशा याद रखना कैसा था? कम था। कम के साथ याद रखना इनकी उम्र कैसी होगी? कम। सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बताओ? सबसे कम, क्योंकि इसमें क्या है? जीव, और इनका जीव ज्यादा दिन नहीं चल पाया, तो उम्र इनकी ज्यादा कम? कम। तो बताओ सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे? अच्छा, सबसे ज्यादा उम्र के पूछ ले तो यहाँ पे क्या आएगा? मोरारजी देसाई। तो 3 बार बोल लो उतना काम हो जाएगा। मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई सबसे ज्यादा उम्र के, कम उम्र के? ज्यादा उम्र के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? मोरारजी देसाई। अब अंग्रेजी जिसको आती है वो उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लेगा। ये क्या लिखा है? मोर। यहाँ मोर मतलब जंगल वाला मोर नहीं, ये वाला मोर है। और यहाँ मोर में होता है ये, इसका मतलब क्या होगा? अधिक। तो इसके नाम में क्या है? मोर मतलब ज्यादा। तो ज्यादा उम्र के प्रधानमंत्री का नाम क्या हो गया? मोरारजी देसाई। कम का? ज्यादा का? मोरारजी देसाई। देश के बाहर मरने वाले और कार्यकाल के दौरान मरने वाले? पंडित जवाहरलाल नेहरू। समाधि में आपको बता चुका हूं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई क्या? अब देखो एक इसमें आया है राजेंद्र प्रसाद। कौन आया है? राजेंद्र को अपन ने क्या नहीं दी है? प्रसाद। लेकिन नहीं देंगे तो ये क्या करेगा? प्रयास करेगा। महाप्रयाण घाट इसकी समाधि का नाम है। प्रसाद खा खा के मर जाएगा, समाधि बन जाएगी। ठीक है, तो ये कौन है? चलो अब इसका फुल फॉर्म बताओ। राष्ट्रपति। पहले राष्ट्रपति का नाम राजेंद्र प्रसाद। तो आरपी का पूरा नाम क्या है? राजेंद्र प्रसाद भी और राष्ट्रपति भी। नहीं पढ़ी सोच। ये क्या है? डंडा। वेरी गुड। एक है। ठीक है, तो एक से बनेगा पहला। एक से बनेगा पहला। और कितनी बार बनेंगे लगातार? 2 बार। नहीं आया इसमें। तो लगातार 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति का नाम बताओ? राजेंद्र प्रसाद। तो ये आरपी समझ में आ गया? ये आर में राजेंद्र प्रसाद भी है, राष्ट्रपति भी है, एक भी है, लगातार 2 भी है। नहीं पड़ी सोच। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको आर्मी में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो लगातार इस तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को क्या करना है? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।